नमस्ते फ्रेंड्स, गार्डनिंग विद वंदना में आपका स्वागत है। आज मैं गुलाब दिखाते हुए वीडियो शुरू करती हूँ और ज़बरदस्त फ्लावरिंग इस समय हो रही है गुलाब की। तो बहुत ढेर सारी वैरायटी लगाने का समय आ गया है। आप अपनी नर्सरीज में जा कर के ये नए नए पौधे इस तरह के ले सकते हैं और अपने यहाँ अपने गार्डन को बहुत सुंदर और रंगीन बना सकते हैं। गुलाब उगाने के लिए आपको विंटर की शुरुआत में ही पौधे ला के लगाने चाहिए और ये टाइम बहुत बेस्ट है गुलाब उगाने का और बहुत सुंदर सुंदर से बहुत प्यारे प्यारे से फूल पाने का। तो आज इतने प्यारे प्यारे से फूल कैसे पाए हैं, इसमें बहुत सारे इंसेक्ट्स भी लगते हैं। आज हम उसी पे बात करेंगे। तो बहुत सारी फंगस लगती है, बहुत सारे इंसेक्ट्स लगते हैं, तो उनको कैसे दूर करें। फर्टिलाइज़र की वीडियो तो मैंने बहुत ढेर सारी दी हुई है। तो सबसे पहले तो आपको बहुत ढेर सारी ब्लूमिंग दिखाती हूँ और बहुत ढेर सारी कलियाँ भी दिखाती हूँ। तो ज़बरदस्त कलियाँ हैं और बहुत सारी ब्लूमिंग भी है। कुछ में फूल आने शुरू हो चुके हैं और कुछ में अभी आने बाकी हैं। इस तरह के जो सूखे फूल हैं उन्हें हटा देना चाहिए। ये फंगस क्रिएट करते हैं, इसलिए ये अच्छे नहीं हैं गुलाब के लिए। एक तो सुंदरता देखने में भी ख़राब लगते हैं और फंगस क्रिएट तो करते ही हैं। तो गुड़हल के साथ साथ गुड़हल में भी बहुत सारे फूल आए हुए हैं। बहुत प्यारे से फूल आए हुए हैं गुड़हल के, तो आपको देखना बनता ही है। और गुड़हल में भी जो हाइब्रिड वैरायटी है उसमें ये जो विंटर का टाइम है उसमें बहुत ज़बरदस्त फूल आते हैं, तो वो भी आपको लगाने ज़रूर चाहिए। ये देखिए, ये बिल्कुल येलो कलर के हैं। ये बहुत रेयर वैरायटी है, बड़ी अच्छी लगती है, बहुत कम लोगों के यहाँ मैंने देखा है। तो अब मैं आपको ये देखिए फूल दिखाने के साथ साथ इनके पत्तों पर भी जब हम ध्यान देंगे तो कुछ एक प्लांट में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है। ये देखिए, कैटरपिलर ने कुछ पत्तों को खाना शुरू कर दिया है। तो ये जब आ जाते हैं गार्डन में तो ये पत्तियां कुछ इस तरह की खाने लगते हैं। तो इसके आने का कई कारण होता है। एक तो देखिए, इस समय जो बटरफ्लाई घूमती रहती है ना, तो हम बहुत खुश हो जाते हैं कि मेरे गार्डन में बटरफ्लाई आ गई। तो ये उन्हीं के अंडे बच्चे होते हैं जो कि ये सारे काम करते हैं और जब बड़े हो जाते हैं तो बहुत सुंदर सुंदर सी तितलियां बन जाते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा हम इस पर फंजीसाइड का और इंसेक्टिसाइड का जब हम प्रयोग करेंगे तो ये अपने आप ही हट जाएंगे, गार्डन से दूर हो जाएंगे। और एक काम इसके साथ साथ हमें और भी करना चाहिए। जैसे जब भी हम कोई प्लांट अपने गार्डन में लगाते हैं तो साथ में इस तरह से गेंदे के पौधे भी आपको लगाने चाहिए। तो जो गेंदे के पौधे में इंसेक्ट्स बहुत आते हैं तो थोड़ा सा आपका गार्डन जो है सेफ़ रहता है। देखिए, अभी भी इस पर ये सब ऐसे छोटे छोटे से बैठे रहते हैं और ये अगर गेंदे का पौधा लगा हुआ है तो कम प्रभावित होते हैं जो आपके गुलाब हैं। तो ये जो पत्तियों में जो छेद हो गए हैं ये केवल उसी का कारण है कि ये कैटरपिलर ने खाया हुआ है और बहुत ढेर सारे इसमें एक प्लांट में लग गए हैं। तो इन्हें ठीक करने के लिए थोड़ा सा मैं जो अपनाती हूँ वो दिखाती हूँ आपको कि क्या मैं अपनाने वाली हूँ और कैसे इन पे छिड़काव करूँगी। ये शाम के समय में मैं कर रही हूँ ताकि सुबह में जो भी इंसेक्ट्स आते हैं उनको ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो। हमें अपने गार्डन में ऐसा भी नहीं करना है कि कोई तरह के कीड़े मकोड़े नहीं आए। बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, क्योंकि पॉलिनेशन में बहुत हेल्प करते हैं ये जो कीड़े मकोड़े या तितलियां हैं, पक्षी हैं, ये इनका रहना भी ज़रूरी है। तभी हम अपनी लाइफ को, अपने जीवन को इंजॉय कर पाएंगे और अच्छे से रह पाएंगे, डिजीज़ फ्री रह पाएंगे। तो इन्हें रखना भी है और बहुत ज़्यादा ये नुकसान ना करें, इसके साथ साथ ये भी करना है। तो थोड़े बहुत आप 10 दिनों में, 15 दिनों में एक बार छिड़काव कर देते हैं। एक स्प्रे बनाऊंगी मैं और उसका छिड़काव अगर आप कर देते हैं तो थोड़े कम हो जाते हैं। जैसे बहुत ज़्यादा ये पत्तियां खाने का काम नहीं करेंगे। सारे प्लांट्स में देखेंगे आप तो ये काम सारे प्लांट्स में नहीं हुआ है, केवल 1-2 में हुआ है। तो अभी शुरुआत है, इन्हें थोड़ा कंट्रोल कर लेंगे तो ये पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। तो दिखाती हूँ मैं क्या यूज़ करने वाली हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, ये मैंने पानी ले लिया हुआ है। ये लगभग 10 लीटर के करीब में है और ये पूरा 1 चम्मच भर करके साफ फंजीसाइड पाउडर है। इसका घोल मैं एक तैयार करूँगी और इसके साथ ही साथ ये फंजीसाइड पाउडर जो होता है वो फंगस मारता है। यानी मिट्टी के भीतर कोई फंगस लगी हो और सिस्टेमिक फंजीसाइड है ये, तो ये स्टेम के थ्रू पत्तियों में भी जो लगने वाले फंगस हैं उनको दूर करता है। कुछ इस तरह के पैकेट में आता है ये, और सबसे सस्ता अगर कहा जाए तो सबसे सस्ता फंजीसाइड पाउडर है ये। इसका लिक्विड भी आता है, वो भी आप चाहें तो ले सकते हैं, उसका भी घोल इसमें डाल सकते हैं। और इसके अलावा थोड़ा सा जो पत्तियों पे पेस्ट अटैक होते हैं, कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, उसके लिए ये कॉन्फीडर का यूज़ करूँगी। तो इसे भी लगभग 7 ml 5 ml के करीब में, कम से कम 5 या 7 ml लेना ही लेना है, क्योंकि पानी मेरे पास ज़्यादा है। तो मैं इसे 5 ml के करीब में ले लूँगी और एक ये घोल तैयार होगा जो उसी का स्प्रे हम अपने प्लांट पे करने वाले हैं। तो बहुत अच्छे से इसको पहले घोल करके मिला लेते हैं। और आज मैं जो डालने वाली हूँ वो स्प्रेयर मशीन से डालूँगी, क्योंकि मेरा स्प्रेयर ख़राब हो गया है और जिसकी वजह से मेरे प्लांट्स में थोड़ी थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो 10 दिनों में ये आप अगर कर लेते हैं तो आपके यहाँ
जो पत्ते हैं वो अच्छे चमकदार होंगे और ये दोनों का कॉम्बिनेशन काफ़ी हद तक ठीक रहता है। और अब मैं अपने पूरे ही जो भी प्लांट हैं गुलाब के या गुड़हल के, जिसमें भी आपको लगता हो कि फंगस लगने वाली है, तो उस पर ये अच्छे से स्प्रेयर से अच्छे से स्प्रे कर देंगे सारी ही पत्तियों पे। और ये काम आपको 3 से 4 बजे के करीब में करना है, शाम के समय। तो इससे क्या है कि मिली बग्स वगैरह भी रहेंगी वो भी हट जाएंगी और जितने भी इंसेक्ट्स रहते हैं वो भी हट जाएंगे। और फंगस जो क्रिएट कर देते हैं, पत्तों पे काला काला स्पॉट पड़ जाता है, ये गुड़हल में भी मैं डाल देती हूँ। आप बिल्कुल ये घबराएं नहीं कि इसमें फूलों में भी पड़ रहा है, क्योंकि अब फूलों को कहाँ ले जाएंगे। कोशिश ये करें कि कम पानी पड़े फूलों पे पानी पड़ता है तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है, वो ख़राब होने लगते हैं। तो खूब अच्छे से इनको नहला देंगे। तो इससे क्या है कि ये आपको एक तो जो नॉर्मल पानी है उससे तो आप सावरिंग रोज़ करा दिया करें, लेकिन इस तरह से ये जो पानी मैंने आज तैयार किया हुआ है इसे आप 10 से 15 दिनों में एक बार यूज करते हैं तो किसी भी तरह की फंगस या इंसेक्ट्स लगने का खतरा काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो ये आप जो छोटी सी बॉटल 1 लीटर की आती है उससे भी कर सकते हैं। जितने भी आपके ये छोटे छोटे प्लांट हैं सब में आप कीजिए। और छोटे बड़े जो भी गुलाब हैं, अब विंटर आ गया है तो सब में फ्लावरिंग देखिए शुरू हो गई है। फ्लावरिंग किसी में है, किसी में कलियां हैं, सारे ही प्लांट बहुत अच्छे से चल रहे हैं। बस इसे अच्छे से गमलों को मुझे कलर करना है, दिवाली आ रही है। अब बहुत सारे लोग ये पूछेंगे कि ये स्प्रेयर मशीन कौन सी आपने ली हुई है। तो ये देखिए, ये है स्प्रेयर मशीन और ये बैटरी से चलती है। इसकी वीडियो मैंने बनाई हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो इस तरह से पूरे पत्तियों पे बिल्कुल भिगा देना है और इससे थोड़ा फोर्स से पानी आता है, इसलिए इससे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है और दूर तक भी चला जाता है। अभी तो मैंने आपको फोलियर स्प्रे दिखाया है और अब ये जो थोड़ा सा पानी बचा रखा है मैंने, इससे जो प्रभावित पौधा है उसकी मिट्टी में भी, उसके गमले की जो मिट्टी है उसमें भी थोड़ा थोड़ा सा दे दूंगी, 200 ml के करीब में दे दूंगी। तो इससे क्या है कि जो मिट्टी में भी फंगस होगा वो भी ख़त्म हो जाएगा। और साथ के साथ हम नीम खली भी इस्तेमाल करते ही हैं, तो काफ़ी हद तक हमारे पौधे सुरक्षित रहते हैं। तो फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। और मेरे चैनल में नए हो तो गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए, खास करके गुलाब से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए, जानकारी प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नमस्ते फ्रेंड।